ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। माँ भगवती सदा आप लोगों का कल्याण करें, आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। आज मैं बहुत दिन के बाद देखता हूँ, कभी कभी लोगों का जो कमेंट आता है, फ़ोन आता है, उस पर मैं विचारणीय बात होती है, इसलिए उस पर प्रतिक्रिया मैं ज़रूर देना चाहता हूं, क्योंकि नहीं दूंगा तो आप लोग सोचेंगे कि महाराज जी को मैं कुछ बात करता हूं और महाराज जी हमें जवाब नहीं देते। तो एक आदमी जैसे कि राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके उन्होंने जो भी प्रश्न किया वो जन कल्याण के लिए हुआ, उसी तरह से किसी का जो कमेंट आता है, किसी का जो फोन आता है, प्रश्न आता है, उसके ऊपर ये निर्धारित नहीं रहता है कि किसी एक का कल्याण हो। इसमें जितने भी कुंडली वाले हैं, जैसे भी व्यवस्था है, सबके लिए कुछ न कुछ मिलता है। तो आज किसी महापुरुष का फोन आया था, मैसेज कमेंट भी आया था कि महाराज जी 8वें अगर चंद्रमा हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो बंधुवर 8वें का चंद्रमा जो है, एक तो कभी भी अरिष्ट योग बनाता है। तो 8वां चंद्रमा जो है सो कहीं ना कहीं परेशानी का, आयु का, शारीरिक व्यथा का, मानसिक व्यथा का कहीं ना कहीं कारक बन जाता है। खास करके ज्यादा प्रभाव होता है, इसलिए कि अष्टमी से, जैसे अष्टमी से पूर्णिमा तक पूर्ण रूप से रहते हैं और फिर पूर्णिमा से लेकर के अष्टमी तक जो है सो अपना पूर्ण रूप से रहते हैं। इसके बाद उनका ताकत क्षय होने लगता है। उसी तरह से जैसे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, तो पहले चंद्रमा पीड़ित होने का मेन कारण यह है कि मैं आगे भी कई बार कह चुका हूं कि जब चंद्रमा पीड़ित हो तो आपके माता से या सास से आपकी विचारधाराएं नहीं मिली है, क्योंकि सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो पिता से विवाद बनता है, पिता से मनभेद बनता है। उसी तरह से चंद्रमा अगर पीड़ित है, 8वें में है, तो मातृ सुख समाप्त होता है। माँ का सुख समाप्त होने का मतलब कि पूर्व जन्म का जो है सो माँ का या सास का बद्दुआ जो है, श्राप जो है, वो आपके जीवन में कामयाब ले आता है। दूसरी चीज ये है कि खास करके मन बुद्धि का विकृति होती है। चंद्रमा जो है सो खास करके चांदी है, चांदी का तत्व है, जल तत्व है, इसलिए घर में बरकत भी चंद्रमा के द्वारा होता है। तो उसी तरह से कभी भी आपको अरिष्ट बनता है तो पूर्व जन्म में कभी भी अगर आपका अरिष्ट हुआ है, आपका प्राणांत हुआ है, तो जल के कारण हुआ है। इसका मतलब यह है कि जल के पास जाने में आपको भय लगता है। तो जल जाने में भय लगता है, जल के पास जाने में, इसके लिए खास करके चंद्रमा की सारी अव्यवस्था ही नहीं है, निगेटिव ही नहीं है, उसमें पॉजिटिव भी होती है। तो चंद्रमा अगर 8वें में है तो 8वें में होकर के दूसरे धन स्थान को देखता है सप्तम दृष्टि से, क्योंकि 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 भ्रातृ स्थान को देखता है। तो आपको जो है सो खास करके आपके बड़े बहन भाई हो, बड़ी बहन हो, वो भी बात सुसंपन्न हो सकते हैं। तीसरी चीज कि आपके लिए खास करके माता का जो बद्दुआ है या सास का बद्दुआ है, तो इसके लिए बताया गया है कि आप खास करके अपने माँ को प्रसन्न रखें, अपने सास को प्रसन्न रखें। अगर वो नहीं है इन केस, तो उनके लिए सोमवार के दिन 10 रसगुल्ला जो है
क्योंकि चंद्रमा का महादशा 10 साल का होता है, इसलिए 10 रसगुल्ला अपने से बड़े किसी स्त्री को दान दीजिए, भोजन करवाइए या बांट दिया करे या मंदिर में दे दिया करे। अब चंद्रमा का ये भी बात है कि आपको गुप्त धन भी दिलाता है, आपको गुप्त शक्तियां भी प्रदत्त करता है, क्योंकि पूर्व जन्म में जो आपने आराधना किया है, जो साधना किया है, जो शक्ति उपार्जन किया है, वो भी इस जन्म में आपके लिए कामयाब हो सकता है। गुप्त धन भी आपको प्रदत्त करता है। जैसे मिट्टी के अंदर का बहुत जगह आप देखेंगे कि खास करके कि घड़ा मिला है या मटका मिला है, तो वो चंद्रमा का ही देन है। चंद्रमा आपको गुप्त धन भी दे सकता है। अब अगर बाई चांस चंद्रमा का मेन प्रभाव जो होता है 11 साल तक होता है, तो 11 साल के पहले आप खास करके बच्चों के लिए ये उसकी माँ की ड्यूटी बनती है कि उसको बचा करके रखे बच्चे को, क्योंकि सर्दी का प्रकोप ज्यादा हो सकता है, कफ का बीमारी ज्यादा हो सकता है, इसलिए ठंड का प्रकोप हो सकता है। चंद्रमा से पीड़ित होने का मतलब कि चंद्रमा का प्रभाव में आकर के जल तत्व का प्रयोग हो सकता है। अब उसको उसमें खास करके 11 साल तक इसलिए रहता है, उसको बालारिष्ट करते हैं। बालारिष्ट में खास करके बच्चे को कई बार कष्ट काफी होगा लेकिन बच जाएगा। उसमें ये देखना पड़ेगा कि 8वें चंद्रमा होने के बावजूद बृहस्पति उसका शत्रु कहाँ पर है या शनि की युक्ति है, तो ये भी कारण बन जाता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है। उसके साथ एक चीज और कहा जा सकता है कि वो आदमी ज्योतिषी भी बन सकता है, तंत्र में भी उसका प्रखर वातन रूपरेखा तैयार हो जाता है, तंत्र में भी वो जा सकता है। तंत्र में जाने का मतलब यह है कि शनि और मंगल की युक्ति है तो टॉप का तांत्रिक होगा, राहु और शनि की युक्ति में अघोर लाइन में भी जा सकता है, और बृहस्पति और खास करके चंद्रमा का युक्ति होता है, मंगल के साथ युक्ति होगा, तो ये आदमी कहीं भी कर्मकांड में प्रखर में आ सकता है। अब इसको खास करके ज्यादा पीड़ित है तो उसके लिए खास करके सोमवार के दिन आप दही का या जो है सो चावल का, दूध का दान करें। दूसरी चीज, भगवान शिव पर जो है सो दूध का अभिषेक करें, और शिव जी को प्रसन्न करने से फायदा यह है कि शिव जी पूरे चंद्रमा को अपने गिरफ्त में रखे हैं, क्योंकि दूतिया का चंद्रमा उनके मस्तक पर रहते हैं, इसलिए भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। खास करके शिव के कामयाबी में शिव का जो है सो पूजन के लिए अगर और दिन नहीं कर सकते हैं तो चंद्रमा अगर 8वें के है तो आपको खास करके सोमवार के दिन जरूर पूजन करना चाहिए, और सोमवार को दूध का अभिषेक करिए। साथ में मंत्र जो है इजली जो है सो ओम नमः शिवाय तो चलता ही है। अगर आपको अरिष्ट बना रहा है तो ओम ह्रौं जुं स, ये मंत्र महामृत्युंजय का बीज मंत्र करिए। अगर उससे भी लंबा करना चाहते हैं तो ओम ह्रौं जुं स माम पालय पालय रक्ष रक्ष सर्व कष्ट निवारय निवारय सर्व आशा पूरे पूरे सह जुं ह्रौं ओम, इस मंत्र को करें या महामृत्युंजय को करें। इसके बाद से वो अभिषेक रोज करें। भगवान शिव का आक का फूल जरूर उस पर अर्पण करें, क्योंकि आक भी सफेद आक का जो है सो भगवान शिव को बड़ा प्रिय होता है। आप सफेद आक के फूल का अर्पण करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। इसके बाद से सर्व कष्ट निवारण यंत्र को धारण करें, और हो सके तो रुद्र कवच का पाठ करिए या कराइए, आपके सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज ये कहा गया है कि खास करके मैं जो बार बार कहता हूं कि आप अपनी माँ का जो है सो जरूर ध्यान रखें, माँ को प्रसन्न रखें, माँ से आशीर्वाद लें, आपके जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। सबका कल्याण हो, सब लोग खुश रखें और सभी लोग सुसंपन्न रहें। बाकी
किसी प्रकार का कोई बात है, आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चैत्र का नवरात्रि 9 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। आप उस दिन से माँ भगवती की भी आराधना बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके लिए भी मार्गदर्शक ले सकते हैं। जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे। सबका कल्याण हो, सबकी रक्षा करें और सबको खुश रखें। धन्यवाद।